गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। गाइस आज डेट है 19 अक्टूबर और जानेंगे आज 19 अक्टूबर से इम्पोर्टेंट वोकेबलरी। गाइस जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आप सभी के साथ जो वोकेब डिस्कस करता हूं जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वह स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। साथ ही इसका जो PDF का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आपको पता है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी लिंक दिया हुआ है, उसको भी जाकर आप फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर। और टेलीग्राम पर अगर आप फॉलो करेंगे उसका लिंक दिया हुआ है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको डेली जो है 25 क्वेश्चंस की क्विज मिलती है जो आपके GK GS में जो है मतलब कि स्कोर करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब क्या है। देखिए हर एक वर्ड का जो हिंदी मीनिंग हम सर्च करेंगे, क्या करेंगे, हर एक वर्ड का जो हिंदी मीनिंग हम सर्च करेंगे। देखिए क्या है। सो इल्क पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है श्रेणी। क्या है? श्रेणी। मीनिंग अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स दैट आर ग्रुप टुगेदर बिकॉज दे हैव समथिंग इन कॉमन। कुछ लोगों की संख्या और वस्तुएं जो कि सामूहिकृत की जा रही हैं या फिर सामूहिकृत की हैं क्योंकि दे हैव समथिंग इन कॉमन, क्योंकि उनके अंदर जो है कुछ ना कुछ क्या है, कॉमन है, जिसको क्या कहते हैं हम, श्रेणी कहा जाता है। ठीक है। और याद रखना जो कि इनकरेक्ट स्पेलिंग वाला जो पोर्शन आता है उसको आप यहीं से कवर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत वर्ड हैं जो डिफ़िकल्ट वर्ड मैं आपको कराता हूँ वोकेब में। ठीक है, क्योंकि न्यू है। अब देखिए सिनोनिम्स क्या है इसका। क्लास वर्ग, क्लास वर्ग, ग्रुप समूह, लिखते चलना जो कठिन लगे डिफिकल्ट, कैटेगरी वर्ग। अब देखते हैं इसको जो है सेंटेंस में मतलब एग्जाम्पल के तौर पर किस तरीके यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने देखिए क्या यूज़ किया, आई कांट टॉलरेट पीपल ऑफ हिज लाइक इल्क। मैं उनके जैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो ये जो कैन है ये एक अपने आप में मॉडल है। ठीक है। सो आई कान टॉलरेट पीपल ऑफ हिज इल्क, मैं उनके जैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट वन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्या नेक्स्ट है, रिकिसेंट। क्या है? रिकिसेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है नामकरण। क्या है मीनिंग? नामकरण, जिसके घर में भी न्यू मतलब कि न्यू बेबी आता है या आती है, कोई भी आती है या आता है। ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे हम यहाँ पर, वुमेन को देंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है फीमेल जिसका जेंडर उसको दी जाएगी। ठीक है। आती है या फिर आता है जो उनका मतलब कि नामकरण होता है उसका इंग्लिश मीनिंग ये है। इंग्लिश मीनिंग क्या है? री रिकिसेंट। रिकिसेंट सो मीनिंग है गिव अ न्यू नेम, नया नाम देने के लिए नामकरण का वर्ड यूज किया जाता है रिकिसेंट। सिनोनिम से कॉल्ड, बुलाया। भाई ये जरूर वर्ड यू नोट कर लेना, रीनेम्ड, नाम बदल गया। कभी देखा ना आपने जिसका बर्थ सर्टिफिकेट होता है फिर उसमें वो बाद में जाकर नाम को चेंज कराता है, अगर कुछ मतलब की मिस्टेक हो जाती है बचपन में, जब वो छोटे होते बाद में ध्यान देते हैं। सो एग्जाम्पल है, ही रिकिसेंट जेर द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। उसने जेर को जो है रिपब्लिक ऑफ कांगो का नाम दिया। जेर को रिपब्लिक ऑफ कांगो का नाम दिया, नामकरण किया उन्होंने जेर का। ठीक है। क्लियर हो। सो यहाँ पर हमने सेकंड में डिस्कस कर लिया और फटाफट से भाई इस क्लास को शेयर कर दिए ताकि और स्टूडेंट्स भी जो है क्लास में ज्वाइन हो सके, साथ ही जो है डेली जो बेसिस पे वोकेब आती है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और याद रखना जितने मैं 5 वोकेब आपको डेली कराता हूँ उन 5 में वर्ड बहुत सारे सीखते हैं। वर्ड सिर्फ 5 वोकेब लेकिन उसमें हम बहुत सारे वर्डों के सीखते हैं, हिंदी मीनिंग, उनके इंग्लिश मीनिंग, उनके एग्जाम्पल, उनमें यूज ऑफ सेंटेंस, वो सब। सो ध्यान रहे इस बात को। और हाँ, क्या करना आपने, 5 एग्जाम्पल बनाने। भाई आप काउंट जो है आपका नंबर ऑफ काउंट उसको बढ़ा लीजिए, उसको 10 कर लीजिए। डेली 10 एग्जाम्पल आपने बनाने हैं और कमेंट सेशन या फिर टेलीग्राम या इंस्टाग्राम या फेसबुक पर जाकर जो कमेंट करके बता देना। सो नेक्स्ट है कि एडजंक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका नाउन है, मीनिंग है सहायक या फिर कोई हेल्प करता, मदद करता। एग्जाम्पल, अ पर्सन हु हेल्प्स अ
मोर स्किल्ड पर्सन, एक व्यक्ति जो अधिक कुशल व्यक्ति की मदद करता है तो उसको सहायक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि बैंक में या बहुत सारे मतलब कि अच्छे से अच्छे क्या इंटेलिजेंट धुरंधर हैं, लेकिन एक मैनेजर होता है जो कि मैनेजर होता है और वो क्या करता है, वो अपने ऊपर वालों के लिए काम करता है। मान लीजिए अगर मैं किसी एक्टर को ले लूँ, ठीक है? किसी भी एक्टर या फिर किसी भी ऑफ़िसर को ले लूँ, यहाँ पे किसी भी ऑफ़िसर ले लेते हैं एक्स वाई ज़ेड। सो उनका एक अपना पीओ होता है, क्या होता है? पांडे नाम का। कुछ भी रख देते हैं कि पांडे जी लाओ आज का काम किया। तो वो जो पांडे होता है वो अपने अधिक अनुभवी व्यक्ति के साथ काम करता है, उसकी हेल्प करता है। ठीक है? सो याद रखें हेल्प चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई भी कर सकता है। सिनोनिम्स है अप्रेंटिक, अप्रेंटिक तालीमी, असिस्टेंट सहायक, एडजु एडजुटेंट मतलब कि एक बड़े अफ़सर की मददनीय, एक बड़े अफ़सर की मददनीय। सो एग्ज़ाम्पल है ही सर्व एज़ एन एडजंक्ट टू द कांग्रेशनल डेलीगेशन ऑन इट्स फैक्ट फाइंडिंग। वे अपने तथ्य की खोज मिशन में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में कार्यरत हैं। क्या है? वे अपने खो वे अपने तथ्य की खोज मिशन में क्या है कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल है उसमें कार्यरत है। ठीक है? सो क्लियर हुआ? देखिए बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हाउ बीट। क्या है? हाउ बीट। हाउ बीट पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडवर्ब है और मीनिंग है परंतु। क्या है मीनिंग? परंतु। सो नेवरदलेस, हाउएवर, आपने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे किंतु परंतु, ठीक है? नेवरदलेस, हालांकि, अतः, इवन, एज अ रिजल्ट, ये सब। सो सिनोनिम्स देखिए इसके क्या है? इवन सो, ऐसा ही, हाउएवर, हालांकि, ये वाला हालांकि है, और नेवरदलेस ये मैंने अपने 12th क्लास में, जब 12th या मैं 11 में था, मैंने तब फर्स्ट टाइम इस वर्ड को सीखा था। ठीक है? नेवरदलेस इसका मतलब है फिर भी, और आज मुझे कम से कम 3 साल बाद मैं इस वर्ड को दोबारा पढ़ रहा हूँ। तो कुछ वर्ड ऐसा होता है आपने बहुत दिनों में पढ़ा उसके बाद पढ़ रहे हैं लेकिन याद रहते हैं, मुझे तुरंत मैंने इसको पकड़ लिया कि ये वर्ड पढ़ा हुआ है। सो एग्जाम्पल, आई हैव नेवर रिटन अ पोएम बिफोर, हाउ बियट आई फील माई फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ क्वाइट गुड। मैंने कभी पोएम नहीं लिखी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो पहला प्रयास था वो काफ़ी अच्छा था। आई हैव नेवर रिटन अ पोएम बिफोर, हाउ बियट आई फील माई फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ क्वाइट गुड। मैंने कभी पोएम नहीं लिखी, ठीक है? और मैंने जो है क्या पोएम नहीं लिखी, हालांकि मुझे ऐसा लगा कि मेरा पहला प्रयास ही काफ़ी अच्छा था। क्लियर है? सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वोकेब है। नेक्स्ट है, ये भी आपने फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे होंगे, सिकोफेंसी। स्पेलिंग याद रखना, देखें एक इसकी याद करना, ठीक है? और नेवरदलेस की याद करना ज़रूर, और इसकी याद करना, ठीक है? बहुत ज़्यादा आज के डिफ़िकल्ट वर्ड यही है। सिकोफेंसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन है, मीनिंग है हाँ में हाँ मिलाना। सो वेरी एगर और क्यूरियस टू हियर और सी समथिंग, बहुत ज़्यादा उत्सुक होना कुछ सुनने और देखने के लिए उसको कहा जाता है क्या? हाँ में हाँ, या फिर उत्सुकता भी कहते हैं। इसके मीनिंग देखिए, फनिंग, चापलूसी, फ्लैटरी, फ्लैटरी, और है ऑब्सिक्वेसनेस। फ्लैटरी का मतलब होता है मिथ्या प्रशंसा, और ऑब्सिक्वेसनेस का मतलब होता है चापलूसी। ठीक है? एग्जाम्पल देखें इसका क्या है? सो इसका एग्जाम्पल है सिकोफेंसी वॉज द डिवाइस ऑफ द लिस्ट ट्रस्टवर्दी। मतलब हाँ में हाँ मिलाना या फिर चापलूसी करना जो है भरोसेमंद, कम से कम भरोसेमंद का उपकरण है। कम से कम उस पर भरोसा तो किया जा सकता है अगर चापलूसी कोई करता है। ठीक है? क्लियर? सो भाई यहाँ तक हमारी जो आज थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो क्या थी। उम्मीद करता हूँ कि क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। क्या लगी होगी? इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। साथ ही आपने जो कुछ न्यू वर्ड सीखे होंगे, और जो सीखे वो आपकी इनकरेक्ट स्पेलिंग वाले पोर्शन में भी काम आने वाले हैं, और वो के आप पढ़ रहे हैं। ठीक है? जैसे कि आपको पता है कि फ्राइडे और सैटरडे को जो है न्यू क्लास हमने स्टार्ट की। क्या किया हमने? न्यू क्लास स्टार्ट की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग क्लास होती है। इस क्लास को देखना ना भूलिए। अब जो है आपने क्या करना है भाई, चैनल को शेयर करिए, बस सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ओनली 3 थिंग्स वी नीड।
शिवम तुमसे क्या चाहता है कि आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दो बस, और जितना दबा के हो सके इसको शेयर करो और देखो, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू क्लास के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।